दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बोला जाता है। इसकी वजह यह है कि ये दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से। इसके साथ-साथ यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आकर रहते हैं और आने वाले दिनों में इनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने पिछले चंद दिनों में नोटिस किया कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि हम किस तरह से ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं या कौन सा वीज़ा अप्लाई करें तो हमारे लिए ईज़ी होगा यहाँ पर आना। तो मैंने चंद वीज़ाज़ की लिस्ट निकाली है और वो वीज़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए उन वीज़ाज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा की। अगर आपने अपना कॉलेज, बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप स्टूडेंट वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसकी चंद रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें आइल्स शामिल होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपने जब भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो उसकी फ़ीस को अपने ज़हन में ज़रूर रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और जब वो फ़ीस देखते हैं तो वो डर जाते हैं और उनको लगता है कि शायद वो ये फ़ीस पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपने लीगल एडवाइज़र या कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करिएगा और उनको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रूर बताइएगा अप्लाई करने से पहले। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल से देखे हैं, वो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया और साथ साथ उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। और जब उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई तो उसके बाद उन्होंने उसको सिटीज़नशिप में कन्वर्ट करवा लिया और आज वो अच्छे बिजनेसेस और अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप अपनी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप या पासपोर्ट ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा 476 वर्क वीज़ा की। ये वीज़ा उन लोगों को ग्रांट होता है जिनकी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है और उनकी एज 31 ईयर से कम है। इस वीज़े की फ़ी भी बहुत कम है और साथ में आपको 18 मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है। मतलब 18 महीने तक आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई और वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया रह सकते हैं। बस इस वीज़े का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका ड्यूरेशन। मतलब आपको नहीं मालूम कि आपको कितना टाइम लग जाएगा। समटाइम्स आपका 5 से 6 महीने में भी आपका वीज़ा आ जाता है और समटाइम्स 10 से 12 महीने का भी टाइम पीरियड हो जाता है। जैसे कि कोविड के अंदर इस वीज़े को फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दिया गया था और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सके थे इवन दो उनके पास ये वीज़ा था। हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा के अंदर बहुत सारे वीज़ा शामिल हैं, जिसके अंदर हम इसको विज़िट वीज़ा भी बोलते हैं। विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं या आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आप काम नहीं कर सकते, मतलब वर्क इज़ इलीगल। अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बिज़नेस वीज़ा भी टूरिस्ट वीज़ा की ही एक फॉर्म होती है। तो इस वीज़ा के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। नंबर 4 पे है स्किल्ड वीज़ा 189 सब क्लास। अब ये ऐसा वीज़ा है जिसका मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है और मैं इसको परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा भी बोलता हूँ। इस वीज़े की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस शामिल होता है और आपकी डिग्री ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया हर साल अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाता है जिसके अंदर वो बताता है कि हमें ये ऑक्यूपेशन के लोग चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उनको डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए या डेंटिस्ट चाहिए तो वो उस लिस्ट में शामिल कर देगा। और अगर आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में मौजूद है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े को हासिल करने का मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया आकर रह सकते हैं और आपके पास ऑलमोस्ट वो तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के पास होती हैं। और इस वीज़े के 5 साल के बाद आप अपने पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना होता है कि इस वीज़े को जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और नंबर 5 पर है पार्टनर वीज़ा। इस वीज़े के अंदर अगर आपका स्पाउस ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो सिटीज़न है या वो परमानेंट रेजिडेंट है या इवन वो टेम्परेरी रेजिडेंट है, तो वो आपके वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है और वो आपको वहाँ पर बुला सकता है।
इसके अलावा आपको वो टेम्परेरी वीज़े के ऊपर भी बुला सकते हैं, जिसको हमने विज़िट वीज़ा बोला था। और विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर आप 3 महीने से लेके 12 महीने तक आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से रिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये चंद वीज़ाज़ हैं जो मेरी लिस्ट में शामिल हैं और मुझे लगता है कि इन वीज़ाज़ को लेना आसान है अगर आपकी एलिजिबिलिटी और आपका क्राइटेरिया इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।